जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल MSc स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करते हैं यानी इसमें एलिमेंट्स 21 से 30 तक का यानी इसका वैलेंसी कैसे याद करना है। इसमें पार्ट 1 यानी ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बता दिए थे कि 1 से 20 तक के तत्वों का वैलेंसी कैसे याद किया जाता है, उसका ट्रिक दे दिए थे। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर यानी इस वीडियो के नीचे लिंक पर दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। इसमें मेरा ये पार्ट 2 है यानी इसमें 21 से 30 तक के तत्वों का संकेत यानी संयोजकता कैसे याद करना है। तो इसका एक बहुत ही नया ट्रिक है, इसको यानी इसी ट्रिक के साथ समझना है कि इन सभी तत्वों का संयोजकता कैसे याद करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इस सबका देख लेते हैं यानी स्कैंडियम, इसका ये परमाणु संख्या है और इसका क्या है, संयोजकता है। इसका ये परमाणु संख्या दिया गया है यानी स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21, टाइटेनियम का 22, इसी तरह करके जस्ता यानी यहाँ तक का परमाणु संख्या इसका दिया गया है। और इस बार कहीं क्या है, इसका संयोजकता यानी वैलेंसी। तो ये वैलेंसी कैसे याद करना है तो इसको देखना है। तो इसके लिए एक नया ट्रिक है यानी इसको याद रखना होगा 2, 8, 18। बस इसी ट्रिक के साथ ये 10 तत्वों का संयोजकता ज्ञात करेंगे कि कैसे याद किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं जैसे 2, 8, 18 यानी इसमें पहले देखेंगे क्या, स्कैंडियम का यानी Sc स्कैंडियम, इसका परमाणु संख्या क्या है, 21 है। तो इसका जितना परमाणु संख्या है उसी आधार पर इसको करना है यानी इसका परमाणु संख्या 21 पुराना है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं जैसे स्कैंडियम का 21 होता है। तो यहाँ पहले 2, 8, 18, बस यही ट्रिक आपको याद रखना होगा 2, 8, 18। तो इससे 2 जैसे हम लेते हैं तो इसमें 2, तब 2, फिर यहाँ क्या करेंगे 8, यहाँ 8 था यहाँ 8 उतर गया यानी 2 और 8 कितना हुआ 10। यदि फिर हम 18 लेते हैं तो 10 और 18 28 हो जाता है यानी इसमें क्या होगा, परमाणु संख्या मेरा है 21 लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 28। तो 21 से 28 क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यदि हम फिर पुनः यहाँ यानी 18 में उतारेंगे 8 ही लेंगे यानी इसको डबल ट्रिपल करके भी ले सकते हैं। चूँकि 8 है यहाँ 18 लेंगे तो मेरा 18, 8, 26, 2, 28 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पहले 2 लिए और 8, 10, तो 18 लेंगे क्या होगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा इसलिए फिर 8 ही लेंगे। तो 8 और 16 तो कितना हो गया 18 यानी 18 परमाणु संख्या पूरा और 3 परमाणु संख्या का ज़रूरत है। तो यहाँ 18 से क्या करेंगे, यहाँ 3 ले लेंगे यानी 2, 8, 10, 8, 18, 3, 21 यानी इसका परमाणु संख्या मेरा 21 क्या हुआ, पूरा हो गया। तो इसका जो लास्ट का जो इस परमाणु संख्या है यानी लास्ट का जो जितना संख्या आया वही इस तत्व का क्या हो गया, संयोजकता यानी स्कैंडियम का वैलेंसी कितना हो गया 3 यानी 3। एक बार फिर देख लेते हैं यानी इसमें 2, 8, 18 तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 8, तो इसमें 2, 8, 10 और 18 लेंगे क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार और 8 लेंगे तो 18 और 3, 21। तो इसका लास्ट का जो 3 है ये इसका क्या हो गया, वैलेंसी संयोजकता। तो यहाँ क्या हो गया, स्कैंडियम का संयोजकता 3। इसी तरह देख लेते हैं जैसे टाइटेनियम का क्या है, Ti, इसका परमाणु संख्या क्या होता है 22। तो टाइटेनियम का 22, तो यहाँ इसी तरह करेंगे इसको यानी यहाँ 2 ले लेंगे 2, फिर ले लेंगे इससे 8, 10, फिर 18 लेंगे तो क्या होगा 10 और 18 28 यानी क्या होगा 22 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार और दोहरा के 8 ही लेंगे तो 2, 8, 10, 8, 18। तो और कितना इलेक्ट्रॉन पुराना है यानी परमाणु संख्या 4, तो इसका 4 यहाँ ले लेंगे 4। चूँकि 18 लेंगे ज़्यादा हो जाएगा इसलिए यहाँ 4 यानी 2, 8, 10, 8, 18, 4, 22 यानी इसका लास्ट में कितना आया 4। तो इसका टाइटेनियम का संयोजकता क्या हो गया 4 यानी इसका वैलेंसी 4। तो यहाँ इसका दिया गया है 4 यानी 4। इसी तरह देख लेते हैं जैसे इसमें देख लेते हैं वैनेडियम का। तो वैनेडियम का इसी तरह लिख लेंगे जैसे वैनेडियम का होता है V, इसका परमाणु संख्या क्या है 23। तो वैनेडियम का 23, तो इसका यहाँ पर करेंगे क्या, पहले 2 लेंगे 2, फिर 8, 2, 8, 10, फिर 18 लेंगे तो क्या होगा 23 से ज़्यादा हो जाएगा इसलिए फिर दोहरा के 8 ही लेंगे यानी 8।
तो 2 8 10 और 8 18, तो और कितना परमाणु संख्या पुराना है यानी 5, यानी 18 और 5 23, तो यहाँ ले लेंगे 5। चूंकि 18 लेंगे ज़्यादा हो जाएगा और 8 भी लेंगे तो क्या होगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ कितना की ज़रूरत है 5 का। तो 2 8 10 8 18 5 23, यानी इसका लास्ट में कितना आया 5। तो वेनेडियम का यानी जो वैलेंसी होता है संयोजकता कितना होता है 5। तब 5 के अलावा इसका 4 भी वैलेंसी होता है, इसे आपको याद रखना होगा, यानी इसलिए लिखे हैं 4 5, यानी वेनेडियम का 4 और 5 का। अब देख लेते हैं इसमें क्रोमियम का, यानी इसमें क्रोमियम का चूंकि सिंबल क्या होता है Cr, और इसका परमाणु संख्या कितना है 24। तो इसका 24 पुराना है, तो इसमें इसी तरह करेंगे, इसमें पहले 2 लेंगे, 2 8, फिर यहाँ 8 लिए, तो 2 8 10, फिर इसमें 18 लेंगे तो क्या होगा 24 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए दोहरा के हमको 8 ही लेना होगा। फिर 2 8 10 8 18, तो और इसमें कितना ज़रूरत है 6 परमाणु संख्या का ज़रूरत है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 ले लिए, यानी 2 8 10 8 18 6 24, तो इसका लास्ट में कितना आया 6 परमाणु संख्या। तो इसका यानी क्रोमियम का परमाणु वैलेंसी यानी संयोजकता कितना हो गया 6, तो यहाँ कितना लिखे हैं 6। चूंकि 6 का एक बार बताए थे, जिसका यानी परमाणु संख्या यानी संयोजकता 6 होता है, तो उसका संयोजकता क्या होता है 2, यानी इसलिए यहाँ क्या लिखे हैं क्रोमियम का वैलेंसी यानी इसका संयोजकता 2 हो गया। जिसका 6 रहेगा उसका 2, जिसका लास्ट में 5 रहेगा उसका 3, जिसका 7 रहेगा उसका 1, और जिसका 8 रहेगा उसका 0, यानी इस तरह करके बताए थे। तो इसका 6 का संयोजकता क्या हो जाएगा 2। इसी तरह जैसे देखते हैं मैंगनीज का, यानी Mn क्या है मैंगनीज, इसका परमाणु संख्या क्या होता है 25। तो इसमें देख लेते हैं, पहले यहाँ क्या करेंगे, जो मेरा ट्रिक है 2 8 18, इससे 2 ले लिए 2, फिर ले लिए 8 10 18 लेंगे तो 28, यानी 25 से क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, तब दोहरा के फिर 8 ही लेंगे। तब 2 8 10 8 18, तो और कितना परमाणु संख्या पुराना है 18 7 25, यानी 7 परमाणु संख्या का जरूरत है, तो यहाँ ले लेंगे 7। ये 2 8 10 8 18 7 25, सेम इसी तरह करके बनाना है। इसका लास्ट में कितना हो गया परमाणु संख्या 7, तो इसका Mn यानी मैंगनीज का संयोजकता क्या हो गया 7, तो इसका लिख लेंगे यहाँ 7, यानी दिया गया है। तो मैंगनीज का 7 के अलावा और भी वैलेंसी होता है 2 और 4, यानी 2 2 दूनी 4, यानी 2 और 4, ये आपको याद रखना होगा। मैंगनीज का वैलेंसी क्या हो गया 7 2 4, इसी तरह करके निकाल सकते हैं। अब जैसे देखते हैं इसमें फेरस, जैसे इसमें 26 नंबर क्या है फेरस, यानी यहाँ आयरन, फेरस इसका होता है, यहाँ आयरन भी लिख सकते हैं आयरन, यानी आयरन का क्या होता है Fe। चूंकि फेरस का 2 पार्ट होता है, इसका एक फेरस और एक फेरिक यानी आयरन का। तो फेरस का यहाँ क्या है आयरन का Fe का 26, यानी आयरन का परमाणु संख्या 26 है, तो हमको यहाँ 26 परमाणु संख्या पूरा करना है। तो इसमें करेंगे क्या, पहले 2 ले लिए 2, फिर 8 10 18 लेंगे तो क्या होगा 18 और 10 28, 26 से क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ये पूरा कर लेते हैं। तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए पुनः दोहरा के 8 ही लेना है, 8 ले लिए 2 8 10 8 18, तो और कितना परमाणु संख्या का जरूरत है हमको पूरा करना है कितना 26, तो क्या करेंगे और 8 ही लेंगे 8, यानी 2 8 10 8 18 18 और 8 26, तो इसका लास्ट में कितना आया 8। तो जैसे 8 आया तो इसमें लास्ट में परमाणु संख्या जो 8 है, तो 8 को हम क्या करेंगे, 8 का तो 0 होता है, लेकिन 8 का जो वैलेंसी यानी 0 होता है, तो यहाँ तो 0 है नहीं, यहाँ कितना है 2 3, तो इसका यहाँ 2 3 कैसे आया, इसको यानी एक या ट्रिक क्या होता है इसमें या लागू नहीं हो पाता है, यानी इसको एक अलग ढंग से आपको याद करा देंगे। चूंकि यहाँ 8 का क्या यहाँ 0 नहीं लेना है, यहाँ 8 को करेंगे क्या, 8 को इसका जो लास्ट में 8 आया इसको 3 भाग में बांट लेंगे, यानी इस तरह करके 3 भाग में इसको बांटेंगे कि दोनों बगल का बराबर और बीच का अलग रहना चाहिए। जैसे हम 8 को 3 भाग में बांटेंगे तो क्या हो, 8 को 3 भाग में बांटेंगे तो इसमें
3 2 3, यानी इस तरह करके लेना है कि इधर का और इधर का दोनों बगल का क्या क्या होना चाहिए, सेम संख्या होना चाहिए और 20 का कुछ भी आ जाए। तो यहाँ 3 और 3 लिए 6 हुआ, तो 20 का कितना 2 लेंगे तब ना 8 होगा। तो 8 जो इसका लास्ट में आया, तो यहाँ 3 3 6 2 8, तो इसका लास्ट का जो 2 और 3 है बस ये याद रखना है। यानी आयरन का क्या होता है सिंबल Fe, तो इसका संयोजकता क्या हो गया 2 और 3। चूंकि आयरन का 2 अयस्क होता है, इसका फेरस और फेरिक, तो फेरस का जो वैलेंसी होता है 2 होता है और फेरिक का 3 होता है। तो इसी तरह करके इसको आपको याद रखना होगा, यानी फेरस का 2, आयरन का 2 और 3। 8 को 3 भाग में बांट दिए, इधर भी 3 उधर भी 3 और बीच में 2, तो 3 3 6 2 8। तो इसका आयरन का संयोजकता क्या होता है 2 और 3, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो इसी तरह देख लेते हैं 27 नंबर। जैसे 27 का है कोबाल्ट, यानी CO 27 कोबाल्ट। तो इसको देखते हैं ये पूरा होता है। जैसे मान पहले 2 ले लेंगे, फिर 8 10 18 लेंगे तो क्या होगा 28 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पहले 8 ही ले लेंगे। तो 8 8 16 2 18, और पुराना कितना है 27, तो यहाँ हमको कितना लेना होगा 9 लेना होगा, यानी 9। देखिए 9 ऐसे तो 9 नहीं लेंगे, चूंकि यहाँ 8 ही यानी डबल करके ही लेना है, डबल ट्रिपल जो आ जाए, 9 नहीं ले सकते हैं, 8 ही आएगा। यानी फिर एक बार 8 लिए, 8 यहाँ आए 1, लेकिन एक बार में नहीं पूरा, फिर 2 बार भी ले सकते हैं, फिर ट्रिपल करके भी ले सकते हैं। तो 2 8 10 8 18 18 8 26, और कितना का जरूरत है 1 का, तो यहाँ 1 ले लेंगे, हो जाएगा 1 27। 2 8 10 8 18 8 26 1 27, 27 तो पूरा हो गया। लेकिन यहाँ भी इसका लास्ट में क्या है 1 है, लेकिन कोबाल्ट का जो वैलेंसी है यहाँ तो 2 3 है, तो इसका भी एक अलग तरीके से याद रखना होगा। यानी इसका क्या होता है संयोजकता 1 नहीं होता है, यानी इसका क्या होता है, इसका भी 2 3। जैसे इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे कोबाल्ट CO, इसका 27 का लास्ट में आया 1, तो 1 नहीं लेना है, क्या लेना है 2 3, यानी 1 2 3, जैसे गिनते हैं काउंटिंग करते हैं, इसी तरह 1 नहीं लेना है 2 3, बस ये याद रखना है 2 और 3। यानी 26 क्या है आयरन का भी वैलेंसी 2 3, और 27 नंबर में क्या है कोबाल्ट, इसका भी वैलेंसी 2 3, ये याद रखना होगा। इसलिए यहाँ दोनों क्या है 26 और 27, ये दोनों सेम है। आयरन का भी वैलेंसी 2 3 और कोबाल्ट का भी वैलेंसी 2 3, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसी तरह देख लेते हैं इसका क्या है Ni निकेल, इसका 28। तो इसमें देखते हैं ये मेरा 2 आता है, तो इसमें यहाँ पहले 2 लेंगे, यानी 2, फिर ये क्या है 8 है, तो 8 ले लेंगे, तो 2 8 कितना हो गया 10। तब जैसे 10 हुआ तो इसमें फिर क्या करेंगे 8, यहाँ तो 1 है, लेकिन ऐसे डबल ट्रिपल करके भी 8 ले सकते हैं, यानी इसमें क्या होगा 18। यहाँ यदि हम लेते हैं तो मेरा 28 पूरा हो जाता है, क्योंकि 2 8 10 और 18 यहाँ यदि आ जाएगा तो 28 पूरा हो गया। लेकिन 28 जो आया तो इसका लास्ट का कितना होता है 18, तो 18 तो इसका वैलेंसी है नहीं, इसका वैलेंसी कितना है 2। तो इसको कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि 8 क्या को लेते हैं डबल ट्रिपल करके भी ले सकते हैं, तो जैसे यहाँ 8 फिर यहाँ 8 लेंगे, तो कितना हो गया यानी 8 8 16 8 24 2 26। लेकिन हमको पूरा कितना करना है निकेल का परमाणु संख्या 28, यानी तो यहाँ कितना का और जरूरत है 2 का, यानी 2 8 10 8 18 8 26 और 2 कितना पूरा हो गया 28, यानी तो इसका लास्ट का क्या आ गया 2। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि निकेल का वैलेंसी कितना होता है 2, यानी 28 इसका 2 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसी तरह देखते हैं कॉपर का, यानी इसका आगे क्या है कॉपर, तो कॉपर का Cu, इसका परमाणु संख्या क्या होता है 29, यानी कॉपर का Cu 29। तो इसको देखते हैं ये मेरा 1 और 2 आता है, तो इसमें कॉपर का पहले 2 लेंगे, फिर 8 2 8 10, फिर यहाँ यदि हम 18 लेते हैं तो कितना होता है 28 होता है, लेकिन हमको पूरा कितना करना है 29, 2 8 10 और 18 ले लेंगे तो 28, और 1 पूरा करेंगे 29। तो यहाँ देखिए मेरा 29 यहाँ 1 आ जाता है, यानी इसमें 1 या 2 इसका वैलेंसी है। मान लिया मैं 18 ले लिए, तो 2 8 10,
18 यदि हम ले लेते हैं तो 2 8 10 और 18 कितना हुआ 28। तो और कितना परमाणु संख्या पूरा करना है 1, तब ना मेरा कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ 1 हम ले लिए, ये 2 8 10 और 18 28 और 1 29। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका लास्ट में कितना आया 1। तो इसका यहाँ देखते हैं मेरा ये मिल जाता है कॉपर Cu। तो इसका 1, चूंकि कॉपर का भी इसमें 2 S होता है, एक क्यूप्रस और एक क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस का जो वैलेंसी होता है 1 होता है और क्यूप्रिक का 2। तो ये क्यूप्रिक का भी वैलेंसी दिया गया है, यानी इसमें 1 और 2, 1 के बाद क्या है 2। तो 1 और 2 ऐसे याद कर सकते हैं किसका कॉपर का, यानी कॉपर का वैलेंसी क्या होता है 1 और 2, ऐसे याद कर सकते हैं। Cu कॉपर का हो गया 1 और 2, ये 2 अलग से याद कर लेंगे। इसमें नेक्स्ट है जस्ता, जैसे जस्ता का Zn और इसका परमाणु संख्या क्या है 30, यानी जस्ता का 30 होता है। तो देखते हैं ये पूरा होगा। जैसे हम जस्ता का 2 ले लिए, फिर 8 10, 2 8 10। यदि हम फिर इसमें 8 लेते हैं तो क्या होता है 2 8 10 8 18। तो इसमें 8 8 करके ज़्यादा भाग जाएगा, इसलिए हम 18 ही लेते हैं। तो 2 8 10 और 18 कितना हो गया 2 8 10 और 18 28। तो और कितना का जरूरत है 2 का, यदि हम 2 लेते हैं कितना मेरा पूरा हो जाता है 30, यानी 2 8 10 2 12 और 18 30, यानी इसका मेरा परमाणु संख्या 30 पूरा हो गया। तो इसका लास्ट में कितना आया 2, यानी इसका जिंक किया जाता है, इसका संयोजकता क्या हो गया 2। तो इसी ट्रिक के साथ 21 से लेकर 30 तक का तत्वों का संयोजकता यानी वैलेंसी याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो इसमें मेरा था ये पार्ट 2, यानी इसमें 21 से 30 तक का तत्वों का संयोजकता ज्ञात करने का विधि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसी तरह पार्ट 3 लाएंगे, यानी इससे आगे का वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।